अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हादी क्रोशे एंड क्राफ्ट्स। आज हम बेबी बूटीज़ के सोल बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये 3 साइज़ेस हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स में बताती हूँ। तो हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए। ठीक है, इसके लिए हम बनाएंगे चेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल साथ साथ काउंटिंग करते जाएं आप चेन्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 बना ली और 2 हम एक्स्ट्रा चेन्स बना लेंगे जिसको हमने वापस अपने स्टिच को मोड़ने के लिए। ठीक है, फिर हम पहले स्टिच में जाके 3 डबल क्रोशियाज बना लेंगे। 3 डबल क्रोशियाज बनाने के बाद जितने स्टिचेस बाकी बचते हैं सब में हमने एक एक स्टिचेस बना लेने हैं। एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है एंड तक। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशियाज बना लिए बिल्कुल हमने। ठीक है, जब हम बिल्कुल एंड वाले में पहुंचेंगे तो इसमें जाके हमने 6 डबल क्रोशियाज एक के अंदर ही बनाने हैं। उधर हमने 3 बनाए थे ना जब हमने स्टार्ट किया था, तो अब हम 6 बनाएंगे क्योंकि ये हमारा दूसरी साइड है। ठीक है, ये हमने बना लिए 3 4 5 और 6। ठीक है, ये देखें 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब सारे जितने चेन्स हैं दोबारा हम बिल्कुल एंड तक इसी तरह से डबल क्रोशियाज करते हुए एंड पे चले जाएंगे। ठीक है, सब में एक एक स्टिच करते हुए वापस उसी जगह हम लोग पहुंच जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। 2 3 4 5 6 एंड एक और बनाएंगे जी हम 7। ठीक है, ये 7 डबल क्रोशियाज हमारे बन गए। अब बिल्कुल एंड पे आ गए हैं जहाँ से हमने 2 चेन्स करके स्टार्ट किया था। अब इसके अंदर 2 डबल क्रोशियाज हम बना लेंगे। ठीक है, ये देखें 1 और ये हो गया 2 और इसको बिल्कुल एंड पे जो चेन नज़र आ रही है ना हमें, जो हमने 2 चेन्स बनाई थी, वहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच करके इसको बंद कर लेना है इस राउंड को। ये देखें ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे सेकंड राउंड। ठीक है, सेकंड राउंड हम लोगों ने कैसे बनाना है, सबसे पहले हम चेन 1 बनाएंगे। ठीक है, और सेम उसी स्टिच के अंदर 2 डबल हाफ क्रोशियाज बनाने हैं। 2 हाफ डबल क्रोशियाज यानी कि 2 दफ़ा। ये देखें, एक दफ़ा और ये फिर हाफ डबल क्रोशिया। तीनों लूप्स के अंदर से इकट्ठा गुजारेंगे तो हाफ डबल क्रोशिया। 1 2, ये हमने दूसरे वाले में भी 2 बना लिए, फिर हम तीसरे वाले में भी 2 बना लेंगे। ये देखें 1 और ये हो गया हमारा 2। अब आगे हम लोग फिर इसी तरह से ये देखें, ये इसमें भी 2 बना लिए ना तीनों में। अब हम फिर आगे 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2। ठीक है, और 2 बना लिए और ये बन गया हमारा थर्ड वाला। ठीक है, उसके बाद हम इसमें बनाएंगे डबल क्रोशियाज। ये देखें 1 3 हाफ डबल क्रोशियाज बनाने हैं और 3 फुल डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, ये देखें 2 और ये हमारा हो गया तीसरा ये। ठीक है, हमने 3 हमने हाफ डबल क्रोशियाज बना लिए और 3 हमने फुल बना लिए। अब हम अगले 8 स्टिच के अंदर हर स्टिच के अंदर 2 करके बनाएंगे। 8 स्टिच के अंदर बनाएंगे तो हमने 16 डबल क्रोशियाज बनाने हैं। ठीक है, 8 स्टिच के अंदर बनाने हैं। 6 तो हमने नीचे वाले राउंड में बनाए थे ना, एक उससे पहले और एक उससे बाद में, तो टोटल ये हो जाएंगे हमारे पास 8 स्टिचेस। तो 8 स्टिचेस के अंदर जाके हमने हर स्टिच के अंदर 2 क्रोशियाज करने हैं। ठीक है,
इस तरह से। ये देखें, हर स्टिच के अंदर 2-2 क्रोशियाज करती जा रही हूँ मैं। फिर जब हर स्टिच के अंदर आपने 2-2 क्रोशियाज कर लेने हैं ना, उसके बाद फिर उसी तरह से हमने 3 डबल क्रोशियाज बनाने हैं अगले 3 स्टिचेस में, उसके अगले 3 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशियाज बनाने हैं, और उसके एंड वाले 3 स्टिचेस में हमने हर मतलब तीनों स्टिचेस के अंदर 2-2 हाफ डबल क्रोशियाज बनाने हैं। ये देखें, ये हमने 8 डबल क्रोशियाज बना लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 डबल क्रोशियाज कर लेंगे अगले तीनों स्टिचेस में। एक ये हो गया जी दूसरा, और ये हो तीसरा। 3 स्टिचेस के अंदर हमने डबल क्रोशियाज बना लिए। अब हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, एक, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे हम 2 और 3। मुझे लगता है कि इधर एक हमने ना एक्स्ट्रा बना दिया लास्ट पे, ठीक है। अगर आपके पास एंड पे 3 स्टिचेस नहीं ना बच रहे, दैट्स मीन हमने कोई मिस्टेक की है, ठीक है। ये देखें, और मेरे पास ये देखें 3 स्टिचेस पूरे हो गए हैं, दैट्स मीन मैंने पूरे पीछे कोई मिस्टेक नहीं की, ठीक है। ये इन एंड वाले 3 स्टिचेस के अंदर ही मैंने जाके तो तीनों में दो दफ़ा जो है ना हाफ डबल क्रोशिया बना लिए, और अब इसको स्लिप स्टिच करके बंद कर देंगे। सॉरी, इसको ज़रा ऐसे आराम से इसको हमने कर लिया। धागा थोड़ा मोटा होता है ना इसके अंदर, मैंने 4 प्लाई वूल यूज़ की है और 4 mm ही हुक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, तो ये हमारा न्यू बोर्न टू ले के 0 to 3 months, न्यू बोर्न से ले के 3 महीने के बेबी का शूज़ का जो सोल होगा वो ये होगा, ठीक है। अब हम इसका एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देंगे और इसको मेजर भी कर लेंगे कि जो शूज़ की जो सोल है ये हमारे पास कितने इंचेस होना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा थ्रेड आप कट कर दें और इसको मेजर करते हैं, ठहरे कि ये हमारा कितने इंच होना चाहिए, ठीक है जी। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक ये होगा हमारे पास 3.5, हाँ 3.5, 0 to 3 months का 3.5 इंचेस हमारे पास आ गया ये बेबी सोल, ठीक है। ये देखें 3.5, 3.5 इंच यानी कि, ठीक है। तो ये हो गया 0 से लेके 3 महीने के बच्चे का बेबी सोल। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पहले हमने किया था 3 to 6, अब 6 to 9 मंथ के बच्चे का, 0 to 3 months, और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3 to 6 month, ठीक है। इसके लिए मुझे चाहिए जी 13 चेन्स, ठीक है। टोटल 13 चेन्स मैं बनाऊंगी, जिसमें से 2 जो हैं वो हम स्किप कर देंगे, और इसके अंदर 2 जो हैं वो स्किप करेंगे और बाकियों के अंदर हम वर्क कर देंगे। ये देखो 2 स्किप करके, और ये उसी तरह से पहले वाले में 3 डबल क्रोशियाज बना लिए हम लोगों ने, और उसके बाद सब में एक एक बनाते जाना है एंड पे, और फिर एंड पे जाके बिल्कुल आखिर वाला जो स्टिच होगा उसमें जाके हमने 6 स्टिचेस बनाने हैं। फिर उसको जब मोड़ेंगे तो फिर इसी तरह से सारों में एक एक स्टिच बनाते आएंगे डबल क्रोशिया का, और जब एंड पे आ चुकेंगे तो 2 डबल क्रोशियाज बना लेने हैं, क्योंकि एक तरफ हमने 2 चेन्स जो छोड़ी थी ना वो भी हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा, तो 6 इधर और 6 उधर, और बाकी सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हुए जाएंगे, ठीक है। उसमें हमने जो 0 to 3 months बेबी का बनाया था उसमें हमने 11 चेन्स बनाए थे, ठीक है, जिसमें से 2 स्किप किए थे। पीछे हमारे पास 9 चेन्स के अंदर हमने वर्क किया था। अब इसमें हमने 13 चेन्स बनाई हैं, जिसमें से 2 स्किप किए हैं और 11 चेन्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एंड पे आ गए। अब एंड वाले में हमने 6 डबल क्रोशियाज बना लेने हैं। देखें ऐसे, ठीक है। इस तरह से
तो ऑटोमेटिकली टर्न हो गया ना। अब दूसरी साइड पे भी हम एक एक डबल क्रोशिया सब के अंदर बनाते जाएंगे, और जो बिल्कुल हमारा एंड वाला स्टिच था जिसमें हमने 3 डबल क्रोशियाज बनाए थे और 2 चेन्स बनाई थी, वहाँ पे जाके हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो वो टोटल हमारे 6 हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें भी हम इसी तरह से काम करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला सोल बनाया था, सिर्फ उसकी थोड़ा सा जो डिफरेंस आएगा ना, इसमें भी हमने 8 के अंदर ही डबल करना है। सिर्फ इसका जो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि इसकी चेन ज़्यादा है और इसकी लेंथ भी हमने ज़्यादा करनी है, क्योंकि वो 0 to 3 मंथ्स था और ये 3 to 6 मंथ है। तो उसका ये ट्रिक होगी कि उसके ना जहाँ पे एक तो होता है आगे पंजे वाली जगह, लेकिन हमने इसकी एड़ी वाली जगह से इसको थोड़ा सा वहाँ पे जाके ना थोड़ा सा लंबा कर लेना है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी, ये हमने 2 डबल क्रोशियाज बना लिए और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे हम इस तरह से, यूँ। ठीक है, अब भी जैसे हमने उस वाले में बनाया था ना, हमने उस वाले में कैसे बनाया था कि पहले 3 स्टिचेस के अंदर हमने बनाए थे 3 हाफ डबल क्रोशियाज। 3 स्टिच के अंदर हमने तीनों के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशियाज बनाए थे। इसमें भी हमने ऐसे ही करना है। ठीक है, इसमें हमने भी पहले 3 में 2 हाफ डबल क्रोशियाज करने हैं, उसके बाद हमने 3 डबल क्रोशियाज और 3 सिंगल क्रोशियाज, 3 डबल क्रोशियाज और 3 हाफ डबल क्रोशिया वाला काम किया था ना। इसमें सेम करना उसी तरह से है, सिर्फ इसमें हमारी चेन ज़्यादा हो गई है तो इसे एक एक हमने इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया 1, एक के अंदर फिर दोबारा किया ये 1 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर इसके अंदर दोबारा हमने बनाना 1 हाफ डबल क्रोशिया अगेन, ये बनाया और फिर इसी लूप में दोबारा ये 2 दफ़ा हमने डबल कर लिया। अब फिर इसमें भी 1 दफ़ा, ठीक है, और फिर दूसरी दफ़ा। ठहरे, ये हमने बना लिया ये। अब ये तीनों के अंदर हमने 2 दफ़ा बना लिया है। पहले हमने इसके बाद क्या किया था कि ये देखें ये 2 बन गया ना। अब इसके बाद पहले हमने क्या किया था, 3 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया किया था। अब इसमें हमने 4 दफ़ा करना है। ठीक है, ये देखें 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया और 4 ही दफ़ा हमने डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, ये देखें 1, अच्छा 5 किए मैंने इसमें, ये देखें 5 कर लिए और आगे फिर जाके हमने 1, 2 और 3 कर लिए, 2 और 3, ये देखें। ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा 4 नहीं करने, 5 करने। पहले वाले में हमने किए थे ना 3 और फिर उसके बाद 3 ही वो किए थे। अब इसमें हमने 5 कर दिए। 2 चेंज जो हमने इंक्रीज़ की थी वो इधर काउंट कर लिए। ठीक है, इसमें 5 हाफ डबल क्रोशियाज करके उसके बाद 3 डबल क्रोशिया करके फिर 8 के अंदर उसी तरह से हमने हर मतलब जो 8 हमारे अगले स्टिचेस होंगे उनके अंदर हमने 2 दफ़ा बनाना है। ठीक है, वो चारों वो 8 के 8 हमने बना लिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगले 3 स्टिच के अंदर 1 दफ़ा करेंगे डबल क्रोशिया और उसके आगे 5 के अंदर हाफ डबल क्रोशियाज बनाएंगे। फिर अगले हमारे पास 3 आ जाएंगे, उन 3 के अंदर हमने 2 तीनों के अंदर 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये हमने 8 वाला भी काम करें, ये पूरा 8 वाला राउंड कंप्लीट करके, यानी कि 8 के अंदर हमने 2 दफ़ा हाफ फुल डबल क्रोशियाज बना लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 जो है ना 3 जो है वो डबल क्रोशियाज बनाएंगे। सॉरी, ये देखें 1, 2 और 3 हमने डबल क्रोशियाज बना लिए। अब हम क्या करेंगे, 5 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये हो गया हमारा 5। अब पीछे हमारे पास 3 स्टिचेस हैं, उन तीनों के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे 2 दफ़ा। 1, 2, फिर अगले वाले में भी 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया,
एक और दो, फिर उस वाले एंड वाले में भी हमने 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये हमारा सोल कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। पहले हमने बनाया था 0 to 3 मंथ्स, अब ये वाला सोल हमने बनाया है 3 to 6 मंथ के बच्चे के लिए, यानी 3 से लेके 6 महीने के बच्चे के लिए। ठीक है, इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा सोल बन के रेडी है। इसको मेजर करते हैं, ये हमारे पास आ गया है 4 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, 4 से, ये देखें 4 से बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 4 ही है तकरीबन। सम टाइम हुक की और हमारी ग्रिप की वजह से ना थोड़ी सी इसकी लेंथ आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ये वूल है तो इट्स ओके। ये 4 इंच होगा। 0 to 3 मंथ्स के बच्चे का आएगा 3.5 इंच। ठीक है, 3 से 6 महीने के बच्चे का आएगा 4 इंच, और उसके बाद आएगा 3 to 6 के बाद आएगा 6 to 9 मंथ के बच्चे का आएगा 5 इंच। ठीक है, ये 2 हमने बना लिए। अब तीसरा बना रहे हैं हम 6 से लेके 9 महीने के बच्चे का। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह आगे फ्यूचर की वीडियोस में मैं आपको इन्हीं के ऊपर शूज़ बनाना सिखाऊंगी कि सोल्स तो ये हो गए, शूज़ कैसे बनाते हैं। अब इसके लिए हमें कितनी चेन्स चाहिए होंगी, ये देखें। इसके लिए हमें चाहिए होंगी 15 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसमें से पहली 2 जो हैं वो स्किप कर देंगे, और तीसरे में जाके हम 3 डबल क्रोशियाज बनाएंगे, जैसे कि हम सारे सोल्स में बनाते आए हैं। ठीक है, ये देखें 3 डबल क्रोशियाज हमने बना लिए। उसके बाद सब में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, और एंड पे जाके हमने 6 डबल क्रोशियाज बनाने हैं, और इसी तरह से वापस लेके आना है, और यहाँ पे भी आके हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि इसका जो राउंड है ना वो सेम राउंड, इनका फर्स्ट राउंड सेम ही होगा। सिर्फ हमारे पास जो चेंजिंग आएगी ना वो ये आएगी कि फ़र्स्ट वाले में हमने कितनी चेन बनाई। फ़र्स्ट वाले में हमने जनाब बनाई थी 11 चेन्स। ठीक है, दूसरे वाले में हमने बनाई थी 13 चेन्स, और इसमें हमने बनाई है 15 चेन्स। सिर्फ इनका जो फ़र्क आएगा ना वो चेन्स की वजह से इनका फ़र्क आ रहा है कि ये लंबा चौड़ा बन रहे हैं। इसी तरह से अगर मैंने अभी 4 mm हुक यूज़ कर रही हूँ, आपने अगर 4.5 mm हुक यूज़ करना है तो वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। जैसे कि मैंने 0 to 3 मंथ्स का बनाया, 3 to 6 मंथ बनाया, और अभी ये 6 to 9 मंथ का है। तो अभी आपने बनाना होगा 9 to 12 मंथ फॉर एग्ज़ाम्पल। वो भी मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल इसमें तो हम ये 3 सीख रहे थे ना। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे उसमें हम अपना हुक या तो बड़ा ले लेंगे, ठीक है, या हम चेन्स जैसे कि जितनी मैं 2 इंक्रीज़ करती आई हूँ ना, आप 15 की जगह 17 बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये एक जस्ट आइडिया है, मैं आप लोगों को प्रॉपर उसको एक ना वीडियो में सिखाऊंगी भी। तो बता क्या रही थी मैं आपको कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वूल जो है वो बारीक वाली है, तो उसको किस तरह से यूज़ कर लेंगे, हम उसको करेंगे डबल, और क्रोशिया हम लोग बड़ा ले लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो 4 एक दफ़ा जब आप लोगों को आ जाएगा ना, फिर आप कोई भी वूल से अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जब आपको इसकी मेजरमेंट्स आ जाएंगी और इसका पूरा पैटर्न आ जाएगा, तो फिर आप कोई भी वूल और कोई भी हुक नंबर यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा राउंड जो है वो दूसरी साइड पे हम लोग आ गए हैं और वर्क कर रहे हैं, और अभी इसको बिल्कुल हम एंड पे जाके सेम इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे, स्लिप स्टिच करके 2 डबल क्रोशियाज इन ईच में करके, एंड वाले में करके सॉरी, और फिर इसको हम क्लोज़ कर देंगे, और उससे अगला वाला बनाएंगे हम अपना राउंड। यहाँ पे 2 डबल क्रोशियाज किए, 1, और ये हो गया हमारा 2, और यहाँ पे स्लिप स्टिच। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, जैसे कि हम सारों में बनाते आए हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका सेकंड राउंड बनाएंगे, चेन 1 करेंगे। ठीक है, 2 हाफ डबल क्रोशिया इन 3 चेन्स करेंगे, यानी कि 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया 3 में बनाना है। हमने एक में बना लिया, ये दूसरे में भी बना लिया 2 दफ़ा, और ये तीसरे में भी हमने 2 दफ़ा बना लिया ये। ठीक है जी, अब हम आगे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशियाज। नेक्स्ट एक में अब बनाना है, 1 2 3
4 5 6। पहले में हमने बनाया था 3, दूसरे में हमने बनाए थे 5 और इसमें हमने बनाए हैं 6 हाफ डबल क्रोशियाज और उसके साथ हमने बनाए हैं जी 1 2 एंड 3 डबल क्रोशियाज। 6 हाफ डबल क्रोशियाज, 3 डबल क्रोशियाज और उसके बाद 8 स्टिचेस के अंदर 10 स्टिचेस के अंदर जाके हम इसमें 2 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। पहले हम 8 में बनाते रहे ना दोनों में, अब इसमें 10 में बनाना है हमें, ठीक है। तीन 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये अब 10 में हमने बना लिए हैं डबल क्रोशियाज। पहले दोनों में हमने 8 में बनाए थे, इसमें हमने 10 में बनाए हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमने 10 के अंदर बना लिए। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 टाइम्स हम डबल क्रोशियाज करेंगे, 1 2 और 3, ये हो गया हमारा 3। अब फिर हम 6 दफ़ा इसमें हाफ डबल क्रोशियाज करेंगे। लोगों को ये वाली बेबी बूटीज़ और कैप भी बनाना सिखाऊंगी सेम पैटर्न के साथ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।